वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और ये रेसिपी बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है और हर घर में, मुझे लगता है कि हर घर में बहुत शौक से बनाई जाती है। बिरयानी बना रही हूँ आज मैं और सबकी फेवरेट होती है बिरयानी। तो और जो मैं बिरयानी बना रही हूँ ये है बीफ टिक्का बिरयानी। ये बहुत मज़े की और बहुत खट्टी चटपटी सी बनती है। ठीक है, चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ये 1 किलो बीफ है और मैंने इसमें 3 टमाटर हैं और ये 4 लेमन है, लहसुन अदरक है, 4 से 5 प्याज मैंने काट लिए हैं और 1 पाव दही है। इसमें जो मैंने इमली और आलू बुखारा भिगो के रख लिया है। ठीक है, जो मसाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये हस्बे ज़रूरत आप नमक ले लें, थोड़ी सी हल्दी है और थोड़ा सा ही हाफ टेबल स्पून आप ले लें इसमें गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून आप इसमें ले लें लाल मिर्च। ठीक है, इसमें पेपरिका पाउडर थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, और 1 टीस्पून आप इसमें डाल दें बिरयानी मसाला और ये है सूखा धनिया है और ये गरम मसाला सूखा। सबसे पहले हम जो बीफ है इसको बॉईल करने रखेंगे, उसके बाद हम बाकी करेंगे। ठीक है, ये हम बीफ इसमें डाल रहे हैं और इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए ताकि हमारा गोश्त गल जाए। उसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे। ठीक है, और फिर बाकी मसाले वगैरह सब ऐड करेंगे और इसमें प्याज जाएगा। ठीक है, और जो ये लहसुन है ये हम डालेंगे। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा जो नमक है वो पहले डाल देंगे ताकि जो हमारे जो बीफ है इसमें जो नमक अच्छे से, इसको 1 कप पानी डाल के और फिर हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। जी, गोश्त हमारा गल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसको पतीले में उल्टाएंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और बाकी मसाले वगैरह डालेंगे। चलिए जी, अब हम पहले ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल डालेंगे और हमने उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ठीक है, अब उसको टमाटर का जो पेस्ट है इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। ठीक है, चलिए जी, ये देखें टमाटर जो है इसमें ऑयल में डाला है, कितना प्यारा ये भून रहा है। इसके अंदर अब हम जो हमने गोश्त बॉईल किया है वो डालेंगे और फिर इसे अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, ये हम गोश्त डाल देंगे। चलिए जी, देखें अब इसको हम दोनों को इकट्ठे इनको भूनेंगे। भून के इसके जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे और फिर दही डालेंगे। ठीक है, और फिर एंड पे इसको कोयले का हम दम देंगे। जब तक हम कोयला जो है वो भी गर्म करना रख देते हैं ताकि वो भी अच्छे से हो जाए। चलिए जी, अब जो हमने ये मसाले थे मैंने आपको बताया, सारे मसाले इसमें ऐड होंगे। कितना अच्छा हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है। ठीक है, और मैं इसमें आलू भी डालती हूँ। आलू मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इस साइज़ के कट करके वो डालती हूँ। आप 2 से 3 अदद आलू डाल दें बीच में, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को आलू पसंद होते हैं बिरयानी में, तो इसलिए आप डाल दें। ठीक है, मैं मस्ट है कि बिरयानी में आलू लास्ट में डालती हूँ। ठीक है, इसको हम भूनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका मसाला रेडी हो चुका है, ग्रेवी हमारी हो गई है। बस अब हम इसके बाद चावल बॉईल करने रखेंगे और बस फिर इसके बाद तहे लगाएंगे और बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी। चलें जी, अब हम इसमें जो मैंने दही बताया उसमें दही ऐड करेंगे ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, दही ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में हम इमली और आलू बुखारा जो मैंने भिगो के रखा है वो डाल के इसको दम दे देंगे 5 से 10 मिनट, जब तक हमारे चावल बॉईल होंगे और इसका दम हो जाएगा। ठीक है,
ये देखें कितना अच्छा मसाला हमारा भून लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने इमली और आलू बुखारा भिगोया हुआ था ये डाल दूंगी, ठीक है। इससे बहुत मज़े का खट्टा खट्टा टेस्टी होगा, ठीक है। बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी, ठीक है। चलिए अब इसको हम 5 से 10 मिनट दम पे लगाएंगे जब तक हम अपने चावल बॉईल करते हैं, और फिर हम इसको दम देंगे, ठीक है। चलिए ये देखें ये रेडी हो चुका है हमारी ग्रेवी, ठीक है। कितना अच्छा सा बन गया। अब हम इसको कोयले का दम देंगे और बस फिर इसकी आग बंद कर देंगे और चावल बॉईल करेंगे। ये ऐसे हम कोयले का दम दे देंगे, ठीक है। दम दे देंगे, ठीक है। अब इसमें स्मोक आ देगा, ठीक है। चलिए जी, चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी रख दिया है। इसमें हम हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। और क्योंकि ग्रेवी में भी नमक पूरा है और चावलों में भी इसको देख के फिर डालिएगा, ठीक है। और साथ इसमें हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे जिससे हमारा चावल चिपकेगा नहीं साथ, ठीक है। और साथ फिर अब हम इसमें एक दालचीनी डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, ज़ीरा और ब्लैक पेपर डालेंगे और थोड़ी सी लौंग डालेंगे, ठीक है। ये डाल के हम इसको बॉईल करने रखते हैं। चावल की हमने एक कनी छोड़नी है ताकि चावल जब हम दम लगाएं तो वो मिक्स चिपके ना आपस में, अकेला अकेला चावल हो, ठीक है। चले जी, पानी बॉईल होता है, चावल बॉईल होते हैं, तो फिर मैं आपको तह लगाना बताती हूँ कि चावलों की तह कैसे लगानी है और फिर उसके बाद हम इसको दम देंगे, ठीक है। ये हमारा मसाला और चावल जो है रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी तह लगाएंगे। सबसे पहले हम चावल डालेंगे, उसके बाद फिर हम मसाले की एक तह लगाएंगे, ठीक है। चावल देखिए हमारा कितना खिला हुआ तैयार हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें अच्छे से हम लोग इसके चावल बिछा देंगे। अब हम इसमें ये देखें ग्रेवी डालेंगे जो हमने रेडी किया है, ठीक है। इसको पूरा मतलब आपने ना चावलों के ऊपर ऐसे करना है ताकि जो मसाला है ना चावलों में अच्छे से रच जाए। 3 तहें लगाएंगे हम इसकी, ठीक है। चलिए जी, ये देखें हमने तह लगा दी बिल्कुल इसको चावलों को। अब हम इसमें जो मैंने गार्निशिंग के लिए धनिया है और हरी मिर्चें हैं, लेमन है, अदरक है, ये मैंने सारा कट करके इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। और अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और इसको 25 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे। हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, ये देखें जी चावल हमारे रेडी हो गए हैं, बिरयानी ये देखें। चलिए कितनी प्यारी शक्ल है। अब बस मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। चले जी, ये देखिए जी फाइनल लुक। मैंने बीफ टिक्का बिरयानी बना ली है, ठीक है। आप इसको घर में ट्राई करें, बहुत मज़े की बनेगी। आपको मेरा रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।